जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अर्थव्यवस्था। क्या स्टार्ट करें? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है वो होती क्या है, इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें? सबसे बड़ी समस्या है इसको समझ नहीं आती, है ना। तो चलो, समझ तो हम भी कैसे आ सकते हैं अगर तुम ये सोच के ही बैठे हो कि समझ आनी ही नहीं है। अगर किसी चीज को अपन मान के चलो कि कह दें कि हमको ये समझ आनी ही नहीं है, चाहे हम कितना ही पढ़ लें तो कभी समझ नहीं आएगी, है ना। अगर सोच लें कि ये हमको समझ आएगी, चाहे इसको कितना ही टाइम लग जाए लेकिन समझ आ जाएगी, तो फिर समझ आने लग जाती है। वो एक मतलब 10 मिनट अगर उसको दोगे तो इतना अंश दे जाएगी कि आप समझ जाओगे, उससे आगे फिर तुम बढ़ सकते हो। तो समय किसी चीज के समय मांगती है, याद करने के लिए भी समय मांगता है ना। तो वो चीज, तो अर्थव्यवस्था ये होती क्या है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है, जो अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा इसलिए भी अर्थव्यवस्था पढ़नी जरूरी है ना। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमी होती है। अर्थव्यवस्था होती क्या है? इकोनॉमी होती है। किसी से पूछोगे तो यही कहेगा। तो इकोनॉमी इसका इंग्लिश का पार्ट है। इकोनॉमी से इंग्लिश में कहते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था इसे हिंदी में कहते हैं। इकोनॉमी इंग्लिश में और अर्थव्यवस्था हिंदी में, ठीक है। तो किसी से पूछोगे क्या कहेगा? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। मतलब रहते कहाँ हो? घर में। घर कहाँ है? कॉलोनी में। कॉलोनी कहाँ है? घर के घरों के मतलब घर जहां पर घर है वो कॉलोनी, है ना। अरे वो यूं नहीं पूछ रहा ये तेरा घर कहाँ है, वो पूछ रहा है कि हमको जाने के लिए वहां पर कैसे जा पहुंचे। तो उसके लिए कोई लैंडमार्क, कोई एड्रेस, इस जगह फला 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 जगह है, वो चीज बता ना। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अरे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हिंदी इंग्लिश के शब्द है। इसके अलावा इकोनॉमी में अंदर होता क्या है वो चीज बताओ ना। वो होती क्या है? तो वही तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। मतलब क्या है ये? समझ नहीं आता। बच्चा मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मैंने बच्चा। यार देखो, इसकी परिभाषा देखो पहले तो। परिभाषा इसकी इकोनॉमी की इकोनॉमिक परिभाषा ये है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में वस्तु और सेवा का उत्पादन करके। इस डायग्राम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये हेडिंग नहीं लिखा रहा मैं कि ये लो परिभाषा लाइन वाइज लिखा दी, नहीं। ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ, सिस्टम वाइज में बोल के बता रहा हूँ और यहाँ तुमको डायग्राम से समझा रहा हूँ। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, आवश्यकता अनुसार वितरण। क्या? आवश्यकता अनुसार वितरण। किसको वितरण? जिसको आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को वितरण आवश्यक लोगों तक पूर्ति करना है। वितरण आवश्यक लोगों की पूर्ति करना है। इसके बाद इसका कल्याण हो जाएगा। मेरा सीमा जो है ये बाहर निकल गया, कल्याण है ना, तो वो कल्याण उसी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, है ना। वस्तु मतलब उपकरण मान लो। वस्तु का मतलब होता है कि अपने पास कोई चीज आना, अपने पास कोई चीज आना। जैसे
किसी चीज का ऑर्डर दिया, मान लो फ्लिपकार्ट से, किसी या अमेजोन से, किसी से भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उससे हमने ऑर्डर दिया, वो तो हो गई हमारी सेवा, उससे हमने ऑर्डर दे दिया। जो वस्तु आएगी वो वस्तु हो गई। प्लेटफॉर्म क्या है? सेवा। वो क्या है? सेवा। और जो हमारे पास आई वो क्या है? वस्तु। और वो हमने मंगाई क्यों? क्योंकि हमको जरूरत थी, मतलब आवश्यकता थी। और उसका किसने वितरण किया? किसने? कंपनियों ने, जहां से भी वो बना है। और कल्याण किसका हुआ? कंपनी का भी और हमारा भी, दोनों का ही हुआ। हमको उस चीज की जरूरत थी, उसने पहुंचाया, हमारा भी कल्याण। जरूरत थी इसलिए उसने बनाया, तो उसने पैसे लिए, मतलब जो भी उसकी राशि है वो ली, उसका भी कल्याण। तो दोनों कल्याण। ठीक, तो ये चीज है। तो ये इकोनॉमी में है। सेवा का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास नहीं आए, कोई चीज हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमारी मदद वो बहुत कर रहा हो। कोई वस्तु जैसी चीज हमारे पास आए नहीं, लेकिन वो सेवा, जैसे ट्रांसपोर्ट है, मतलब ट्रांसपोर्ट क्या करता है अभी? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो अपनी सेवा दे रहा है। एयरप्लेन है, या फिर और जो पानी में चलता है वो बोट है ना? तो ये चीज क्या करती है? ये चीज सेवा ही तो देती है। रेलवे है, सेवा ही दे रही है। ये अपन कोई चीज थोड़ी देंगी। अब कोई बोलेगा टिकट देती है, तो टिकट का आप उपयोग उसी ट्रेन के अंदर कर सकते हो। बाहर, लो सर हमने 100 रुपए की टिकट ली है, इसके 100 रुपए दे दो, टिकट आप रखो। ऐसा नहीं होगा। वो खाली उस ट्रेन के अंदर ही चलेगा, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, तो उसमें कोई वस्तु नहीं वही, लेकिन हमारी सेवा हो गई। सेवा इसलिए कि हमको जहां जाना था उसने मदद की, मतलब उसने अपनी सेवा दी, हमको वहां पहुंचाया। तो इसलिए जो नेटवर्क सिस्टम है वो भी अपनी सेवा ही देता है। नेटवर्क से इंटरनेट आता है, इंटरनेट से हमारी मदद होती है ना? वो भी तो अपनी सेवा ही दे रहा है। वो कौन सी हमको कोई वस्तु दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। तो वही चीज बता रहा हूँ कि वस्तु नहीं, ये सेवा भी देता है, वस्तु भी देता है ना? और देखो, इसके अंदर ही जीडीपी आती है। इसके अंदर ही क्या आती है? जीडीपी। अब ये जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? ये चीज समझते हो? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या हो गया? घरेलू उपाय नहीं, घरेलू नुस्खे थोड़ी। जीडीपी का मतलब घरेलू नुस्खे थोड़ी होते हैं भाई। जीडीपी है, घरेलू नुस्खे हो गए, इसमें जीडीपी बन गई अपनी। ये लो हमने देश का फायदा कर दिया, ये लो हमने नमक हल्दी मिर्च पीस पास करके ये घरेलू नुस्खा बना दिया, तो ये लो जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी बढ़ गई। वो हिस्सेदारी थोड़ी, वो जीडीपी में तुमने कुछ नहीं किया, है ना? वो तो तुमने जीडीपी में कुछ नहीं किया। जीडीपी आज हम बताएंगे जीडीपी में। अगर तुम हिंदी और इंग्लिश में याद नहीं रखते हो तो भी कोई बात नहीं, जीडीपी एज इट इज जीडीपी आएगी, है ना? तो वो चीज को भी अगर याद रख सकते हो तो सकल घरेलू उत्पाद है, तो इतना हार्ड भी नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ये चीज भी देख लेना, है ना? तो इसमें क्या आता है? कोई घरेलू सीमा के अंदर, जैसे ये है, कोई घरेलू सीमा है, जैसे तो कोई देश है, इसकी सीमा है ये, और इसकी सीमा के अंदर, इसकी सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पर प्लांट लगा कर उत्पादन कर रही हो,
है ना, चाहे यहीं की कंपनी हो, वो यहीं पर उत्पादन करे, तो वो किसके अंदर आएगा, सब जीडीपी के अंदर आएगा। अगर बाहर की कंपनी है तो भी वो इसी के अंदर आएगा, और यहीं की कंपनी है तो भी वो जीडीपी के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे एक कार है 5 लाख की आती है भाई, ये इसका अंतिम मूल्य है, ये इसका अंतिम मूल्य है। इसमें इंजन लग रहा है, उसका अलग पेमेंट करो। 5 लाख इसी इसका दे दिया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मान लो, है ना। अब इसने इंजन का अलग दिया, इंजन का अलग दिया, फिर महंगी बैठ गई, 5 से महंगी बैठ गई। फिर पहिए का अलग दिया, फिर मतलब सीट का अलग दिया, फिर ढांचे का जो भी उसका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसका अलग दिया। तो ये बहुत वो नहीं हो गए पैसे, मतलब ज्यादा रुपए नहीं हो गए। तो इसीलिए अंतिम मूल्य की गणना को जीडीपी कहते हैं। क्या, एक सकल घरेलू मतलब एक घरेलू सीमा के अंदर, सॉरी, एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु उत्पादित वस्तु और सेवाओं का वितरण का अंतिम मूल्य, का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है जीडीपी के अंदर। ठीक है, आगे देखो। जीडीपी के अंदर क्या हो गया भाई, घरेलू सीमा के अंदर हो गया, है ना। तो इसमें 2 पॉइंट और आते हैं, क्या, नॉर्मल और रियल, मात्र और नाम मात्र, मात्र और नाम मात्र, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं। क्या आते हैं, मात्र और नाम मात्र। मात्र स्थायी स्थायी वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, जैसे कोई शर्ट है, टी शर्ट है, कोई पैंट है, कोई भी उपकरण है जिसमें आप आगे, कोई कार है, कोई बाइक है, उसमें कोई फेरबदल तुम नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तुओं के लिए मात्र का उपयोग होता है। इसके आधार वर्ष क्या माना है, 2015 को। इसकी आधार वर्ष किसको माना है, 2015 को, किसका, मात्र का। और नाम मात्र क्या होता है भाई, नाम मात्र होता है, नाम मात्र हो गया क्या, नाम मात्र चालू, चालू वस्तुओं पर, चालू वस्तुओं पर, जैसे कोई कपड़ा है उसमें नाम मात्र लगेगा, है ना, वो चालू जीडीपी है। और ये स्थायी जीडीपी है, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं, इसके अंदर आगे भी आप फेरबदल कर सकते हो। तो इसलिए ठीक है। तो अंतिम मूल्य की गणना किसके अंदर आती है भाई, जीडीपी के अंदर। तो एक उदाहरण से समझाते हैं कि जीडीपी के अंदर एक कैसे होती है। जैसे एक कार है जो 5 लाख की आ रही है, एक कार है जो 5 लाख की आ रही है। अच्छा, इतना समझ रहे हो। 3 लाख का उसमें इंजन है, प्लस 40,000 के, 50,000 के, मान लो 50,000 के टायर हो गए, प्लस 50,000 के उसमें सीट मान लो, और कुछ भी आइटम लगा लो जो 1 लाख का आ रहा है। टोटल कितने हो गए भाई, 5 लाख। और 50, 5 लाख तो ये हो गई, और 5 लाख ये, प्लस कितने हो गए, 10, कितने हो गए, 10 लाख। कैसे हो गए, 3 लाख का इंजन,
अब यहां पर गए तो उसने इंजन का भी ऐड किया, उसने 3 लाख इंजन का भी ऐड किया, तो ये 3,50,000, 3,50,000 हो गए। है ना, 3,50,000 हो गए। अब यहां पर गए तो यहां पर 4 लाख हो गए। कितने हो गए? 4 लाख। क्यों? क्योंकि उसने पहिए का भी ऐड किया और उसने इंजन का भी ऐड किया, उसका 4 लाख हो गया। और जो अदर चीज है उसने ये सब चीजों का ऐड कर करके 5 लाख कर दिया, ये टोटल 5 लाख। है ना। वो यूं कहता है कहीं से भी लो, लेकिन ये चीजें ऐड होंगी, ये चीजें ऐड होंगी। और ये 5 लाख इसने कार दी, लेकिन उसको आइटम के रुपए अलग से रुपए लगेंगे, तो वो 10 लाख। क्या कहा? उसके रुपए अलग लगेंगे, तो ये 10 लाख हो गए। नहीं समझ आया? तो एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आटा से अब सब समझ जाओगे, या फिर किसी भी चीज का ले लो। एक बाइक है, एक बाइक है, एक बाइक है, उसमें इंजन लगता है, पहिए लगता है ना, और जो भी सामान है उसका लगता है, और वो टोटल आती है 50,000 की, 50,000 की। 50,000 में कंपनी ने उसका स्ट्रक्चर बना करके दे दी, उसमें सामान नहीं लगाया, उसमें सामान नहीं लगाया, स्ट्रक्चर बना के दे दी। अगर स्ट्रक्चर भी नहीं बना के दी तो उसने कहा कि 50,000 तो है ही, ये टोटल जोड़ आ रहा है 50,000 तो है, लेकिन इनके सामान के आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो 50 और 50 1 लाख हो गया क्या? इस प्रकार के हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 30-40 रुपए का, जिससे तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा। जैसे एक आटा है, ये तो सब चीज जानते होगे, आटा है 10 रुपए का आता है, चक्की वाले ने उसको 20 रुपए का दिया, तो दोहरी गणना हो गई क्या? ये 10 रुपए, ये 10 रुपए, और 20 रुपए का चक्की वाले ने किसको बेचा? किसी बेकरी को, तो वो 30 रुपए का बाहर बेचता है। अगर इसका अंतिम मूल्य देखें तो ये 30 रुपए का हो गया। अगर वो चक्की वाला यूं कहे कि मैं, अगर ब्रेड वाला यूं कहे ब्रेड 30 रुपए का है, और जो इसके सामान लगे हैं उसका रुपए भी आपको देना पड़ेगा, जैसे 10 रुपए का आटा हो गया और 20 रुपए की ये मतलब 10 रुपए का गेहूं, 20 रुपए का आटा, 30 रुपए का, ये फिर कितने का पड़ जाता है? ये 60 रुपए का पड़ेगा क्या? तो डबल हो गया क्या? डबल हो गया। तो इसी चीज में तो इसके अंतिम मूल्य लगा लो भाई। अगर ये 10 रुपए का आटा है, तो वो 10 रुपए का गेहूं है, तो यहां से 10 रुपए माइनस करो ना, क्यों गेहूं का दे दिया, पिसाई का बताओ ना कितना हुआ है? 10 रुपए। किसी चक्की पर जाते हो तो अपने गेहूं के रुपए थोड़ी दे के आते हो, आटे के तो पिसाई के हिसाब से लेता है, तो वो उस हिसाब से ले लिए। अच्छा भाई, आटा हमने दिया है तो तू मेहनत का बताना कितना है? मेहनत का तो 10 रुपया है, तो 30 रुपये ही हुए क्या? चाहे इसके अंतिम मूल्य ले लो, चाहे ये ले लो। तो इसीलिए तो कहते हैं दोहरी गणना से बचा जा सके, दोहरी गणना से बचा जा सके, इसलिए अंतिम मूल्य को जीडीपी के अंदर शामिल करते हैं। और ये भी कर सकते हैं, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का मतलब जो भी प्रॉफिट होता है ना इसके, मतलब इसकी लागत के छोड़ करके इसके अंतिम मूल्य को ले लो, तो भी अपन दोहरी जनगणना से, वैल्यू एडिशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है दोहरी जनगणना से बच। तो ये नहीं तो वैसे ऐड करें तो डबल पड़ जाएगा, तो इसलिए अंतिम वस्तु भी वही आई है, अंतिम मूल्य भी वही आया है,
और इनको तीनों को ऐड करोगे तो भी वही आएगा, आएगा ना। तो अंतिम वस्तु ही इसको जीडीपी में काउंट की जाती है, चाहे वो एक ही भी हो। तो ये कौन सी होती है, किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित जो भी चीजें हैं उनका अंतिम मूल्य ही जीडीपी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतना ही, बाकी देखेंगे कल।